शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत। हो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत कसम। नजर छोड़ो री झूठ सुपन आए देखो सत वतन। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत। तुम निरखो सत स्वरूप सत। तुम निरखो सत स्वरूप सत। श्यामा जी रूप अनु साजोरी सत सिनगार साजोरी सत सिनगार विलसो संग सत भरतार। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत। सत साई सो करो विलास तब टूट जाए झूठिया। सत साई सो करो विलास तब टूट जाए झूठिया। जो जो लेओगे सत सुख जो जो लेओगे
सत सुख त्यों त्यों छूटे सत दुख। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दूनी राह देखत। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दूनी राह देखत। जब याद आयो सुख अखंड, जब याद आयो सुख अखंड, तब रहे न पिंड ब्रह्मांड। जब चढ़वी कट घाटी प्रेम, तब चैन न रहे कछुने। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दूनी राह देखत। मोहम्मद कहे सुनो साथ देखो, श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ देखो। होल बनी श्री प्राणनाम, धनी ल्याए धाम से वचन, धनी ल्याए धाम से वचन। जिनसे न्यारे न हो ये चरण, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दूनी राह देखत। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दूनी राह देखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। साथ की। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद पूजा जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। शुरू करते हैं, समय हो गया है। प्रणाम जी। प्रथम लागो दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरी जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, मार्फत सागर वाणी का ये चौथा प्रकरण चल रहा है। जो है बाग तीनों गिरोह के फैल हाल मकान का, जिसकी हमारी 70 चौपाई हो गई है और अभी 71वीं चौपाई से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
कया उठे पैगंबर असहाब यही आखिरी किताब, खोले बीच आखिरी उम्मत जिनसे आखिरी खिताब। नूर सागर सूर मार्फत सब दिलों करसी दिल, रात गुमराही कुफर मेट के करे 14 तबक रोशन। जो नूर के सागर हैं, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, वो अपना मार्फत का सूर्य लेकर इस दुनिया में आए। मार्फत का सूर्य मतलब ये वाणी, जिससे इस दुनिया में सवेरा हुआ है, जिससे कि जिसको कहा गया कि सूरज उग गया है। तो नूर सागर सूर मार्फत सब दिलों कर से रोशन। जो नूर के सागर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म है, वे अपने मार्फत के सूर्य से सबके दिलों को रोशनी से भर देंगे और सबके अंदर का कुफ्र को यानी कि शैतान को खत्म करके वो उनकी जो गुम रहा हुए थे, यानी कि गलत अंधेरे में ही भटक रहे थे, उनको रोशनी देकर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के चरणों में ले जाएंगे। इस प्रकार से वो 14 तबकों में इस रोशनी को इस मार्फत के सूर्य से रोशन कर देंगे। हक मार्फत दिन होए सी दिल मोहम्मद सूर नूर, हक अर्श बका जाहिर किए मिट्टी हवा तरीकी देख जहूर। और जब अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपनी मार्फत की वाणी से यहाँ पर दिन हो जाएगा, सवेरा कर देंगे। दिल मोहम्मद सूर नूर, ये उनके दिल से होगा, मोहम्मद के दिल से सब कुछ जाहिर होगा। उनके दिल से ये जो मार्फत की वाणी उतरेगी, जिससे सब जगह सवेरा हो जाएगा, इससे अखंड परमधाम जाहिर हो जाएगा, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जाहिर हो जाएंगे, 25 पक्ष जाहिर हो जाएंगे, उनकी जो वहां पर लीला होती है इश्क की, वो सब कुछ जाहिर हो जाएगा। और इस प्रकार से जुल्मत का जो अंधेरा था वो मिट जाएगा। यानी कि जो अब तक लोग भटकते थे और जुल्मत यानी कि निराकार से आगे नहीं जा पाते थे, अभी लोग आज सभी जो है, जो भी खोजी होंगे, वो इस ज्ञान को लेकर अखंड तक पहुंचेंगे। तो कलाम अल्लाह की आयतें और हदीसे मोहम्मद ए मोमिनो देखे दिल अर्श में ले मुसाफ मगज साहिब। कह रहे हैं कि जिन भी मोमिनों को इनकी गवाही लेनी है, वो अल्लाह के कलाम में जितनी भी आयतें हैं और मोहम्मद की हदीसों से गवाही ले सकते हैं। जिनका दिल अर्श है, सिर्फ वही इन बातों को समझेंगे और मुसाफ यानी कि कुरान के छुपे हुए भेदों को समझकर उसकी साक्षियां लेंगे। कहूं बेवरा आदम औलाद तिनमें कही विदतीन, सोई समझे हक इल्मे जिनमें इश्क आकीन। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि अब मैं आपको आदम की औलाद का बेवरा बता रही हूँ, यानी कि आदि नारायण के पुण्य कहने से जो सृष्टि पैदा हुई है, जिसको जीव सृष्टि कहते हैं, जिनके ऊपर ही चाहे ईश्वर सृष्टि की नजर आई हो, चाहे ब्रह्म सृष्टि की नजर आई हो, लेकिन जीव तो सभी के अंदर है। तो क्या कह रहे हैं, कहूं बेवरा आदम औलाद, आदम की औलाद के बेवरे के बारे में आपको बताते हैं। तिनमें कही वित्तीन, उसमें भी 3 तरह की सृष्टि है। सोई समझे हक इल्म, कौन सी 3 तरह की सृष्टि है, ये प्रकरण ही उसका चल रहा है कि ब्रह्म सृष्टि, जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि। सोई समझे हक इल्म, लेकिन हक के इल्म को सिर्फ वही समझेगी जिनमें इश्क आकीन, जिनमें उस अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म के प्रति इश्क होगा, उनके प्रति ईमान होगा, वही जो है राज्य महाराज के इल्म को इस दुनिया में जो उतरा है, इससे सवेरा हुआ है, उसको सिर्फ जिनके अंदर इश्क और ईमान होगा, वही इस वाणी को समझ पाएंगे और वो समझकर फिर से इस वाणी को दूसरों तक फैलाएंगे और इस तरह से सवेरा सब तरफ होता चला जाएगा। कहीं एक गिरोह, अब वो बता रहे हैं कि ये 3 गिरोह कौन सी है, जो कि आदम की औलाद है, जीव सृष्टि है, उसमें भी 3 तरह की गिरोह पे उसको बांटा गया है। कहीं एक गिरोह पैदा जुल्मत से, तिनके फैल हाल जुल्मत, सो दुनी बिन कछु न देखे दुश्मन दिल पर सखत। कह रहे हैं उसमें सबसे पहला एक सृष्टि जो है वो जुल्मत से पैदा हुई है, यानी कि निराकार से पैदा हुई है। कहीं एक गिरोह पैदा जुल्मत से, जो निराकार से पैदा हुई है, तिनमें फैल हाल जुल्मत, उसकी कहनी करनी रहनी सब जो है वो जुल्मत की ही होगी, झूठ की होगी। सो दुनी बिन कछु ना देखे दुश्मन दिल पर सखत, उनके दिल पर जो है अब्लीस का राज्य होगा, वो इस दुनिया के आगे कुछ देख ही नहीं पाएंगे, उनको दुनिया के अंदर ही की सारी चीजें उनकी कहनी करनी रहनी, वो बातें करेंगे तो दुनिया की करेंगे, वो चाल चलेंगे तो दुनिया की चलेंगे, वो दिल से अगर कुछ मांगेंगे तो दुनिया के लिए मांगेंगे, इससे आगे की उनकी बुद्धि होती ही नहीं है, उनकी बुद्धि ही जुल्मत की होती है। तो वो दुनिया
निराकार के बीच में ही रहते हैं, वहीं की कहनी करनी और रहनी करते हैं। दूजी गिरो फिरिस्तन की भई पैदा नूर मकान, उतरी लैलत कदर में सो ताबे न होए शैतान। दूसरी जो गिरोह है वो फरिश्तों की है, यानी कि ईश्वर सृष्टि की है। भई पैदा नूर मकान, वो इस जुल्मत से पैदा नहीं है, वो जिस जीव पे उसकी नजर पड़ी है वो जुल्मत का है, लेकिन उसकी नजर जो है, जो वो सृष्टि है, वो अक्षर की सृष्टि है। वो अखंड घर, अखंड अक्षर ब्रह्म, जो तीन पुरुष कहे गए हैं, उसमें राज्य की सत्ता का स्वरूप जो अक्षर है, उसकी ये सुरताएं हैं। राज्य की सुरताएं ब्रह्म सृष्टि और अक्षर की सुरताएं ईश्वर सृष्टि है, जो इस दुनिया में उतरी है जीवों के ऊपर। तो भई पैदा नूर मकान, ये नूर मकान अक्षर की सृष्टि कही जाती है। उतरी लैलत कदर में, ये भी इस लैलतुल कद्र की रात्रि में खेल देखने आई है। तो ताबे न हो शैतान, क्योंकि ये अखंड की सृष्टि है, क्योंकि ये अक्षर ब्रह्म की सृष्टि है, इसलिए शैतान के ताबे में नहीं रहती है, शैतान की हुकूमत में नहीं रहती है। वैसे तो हर जीव सृष्टि के ऊपर शैतान का राज्य होता है, लेकिन ये ईश्वर सृष्टि है जो ज्ञान को लेकर हकीकत के मार्ग पर चलकर अपने आप को शैतान के बंधन से छुड़ा लेगी, यानी कि ये अबलीस के अधीन नहीं रहेगी। गिरो तीसरी नूर बिलन से ताको कौल फैल हाल नूर, रूहे अर्श दिल उतरी लैल में करे हमेशा हक जहूर। और जो तीसरी सृष्टि है जो नूर बिलंद से आई है, यानी कि परमधाम से इस खेल को देखने के लिए आई है, उसका कहनी करनी और रहनी सब नूर की होगी, परमधाम जैसी होगी। इन्हीं के दिल को अर्श दिल कहा गया है, और ये भी खेल देखने के लिए इस लैलतुल कद्र की रात्रि में आई है। बल्कि ये कहा जाए ये पूरी कायनात उन्हीं के लिए बनाई गई है, उन्हीं के लिए सजाई गई है, तो ज्यादा बेहतर होगा। ये परमधाम से ये जो खेल बना है वो इसी सृष्टि को देखने के कारण बना है। रूहे अर्श दिल, ये परमधाम से उतरी है और इनके दिल को अर्श कहा गया है। उतरी लैल में, वो भी इस लैलतुल कद्र की रात्रि में उतरी है। करे हमेशा हक जहूर, यही वो सृष्टि है जो अखंड परमधाम के मार्फत के ज्ञान को लेकर उसको आत्मसात कर कर और फिर दुनिया में इसी ज्ञान को फैलाती है, यानी कि हक का ज़हूर पूरी दुनिया में फैलाती है। कहे मोमिन, इस प्रकार से तीन सृष्टि का उन्होंने अलग अलग बेवरा बताया जो कि आदम की औलाद कही गई है। कहे मोमिन नूर सूरत में जो बीच अर्श हमेशगी, एक तन मोमिन अर्श में दूजी सूरत सुपन की। अब वो कह रहे हैं कि ये जो मोमिन है परमधाम से जो इस दुनिया में खेल देखने के लिए उतरे हैं, ये हमेशा से परमधाम में ही रहते हैं, ना ये परमधाम से कभी आए हैं, ना ये परमधाम इनको कभी जाना है। ये इब्तदा है, मतलब हमेशा से, जब सृष्टि भी पैदा नहीं हुई थी, ये तब से उस परमधाम में रहते हैं अक्षरातीत के चरणों में। लेकिन इस बार ये खेल देखने के लिए इस दुनिया में आए हैं, इसलिए इनकी नजर को आत्म स्वरूप, इनकी नजर को आत्म स्वरूप कहा गया और वो बैठी जीव के ऊपर है। तो इनका एक तन जो है, जिस जहां से ये नजर आई है, वो नजर जिस तन से आई है वो तन परात्म का कहलाता है, जो कि मूल परमधाम में है। तो कह रहे एक तन मोमिन अर्श में दूजी सूरत सुपन की। इनका एक तन यानी कि असल तन तो परात्म है जो राज्य के चरणों में बैठा है, और दूजी सूरत सुपन की जो नजरों के रूप में, निगाह के रूप में, नजर के रूप में आई है, वो आत्म है और वो बैठी जीव के ऊपर है। तो इस प्रकार इनके दो तन हो गए, एक तन जो कि नूर का है और परात्म स्वरूप है जो परमधाम में है, और एक तन उनका जो जीव के रूप में बना है जिसके ऊपर उनकी नजर पड़ी है, तो एक सपने का तन है। तो कहे सेहरत से नजीक खासल खास बंदे हक के, किए अर्श तन से रूबरू जो नूर बिलंद से उतरे। इन्हीं मोमिनों को खासल खास बंदे कहा गया है, इनको अक्षर की पूर्ण फार्म का खासल खास कहा गया है, और इनके ही सेरत से नजदीक हक है, इन्हीं के ही सेरत से नजदीक परमधाम है। ये जब चाहे तब वहां पर जा सकते हैं। ये अर्श तन से रूबरू जो नूर बिलंद से उतरे, जो अखंड परमधाम से खेल देखने के लिए इस दुनिया में उतरे हैं, उनको अक्षरती पूर्ण पारब्रह्म अपने मार्फत का ज्ञान देके उनको उनके अर्श तन से रूबरू कर देंगे, यानी कि आत्म परात्म के सामने आमने सामने हो जाएगी, जबकि वो इस मार्फत के ज्ञान को ले लेगी। जाकी ना असल अर्श में सो सेरत से नजदीक क्यों होए, वह फना बका को क्यों मिले, बाकी बाकी अकल में ना आवे सोए। वो कह रहे हैं जिसकी असल परमधाम में नहीं है, जिसका तन परमधाम में नहीं है, वो सेरत से नजदीक कभी हो ही नहीं सकते हैं। वो फना है, मिट जाने वाले हैं, वो भला अखंड में
कैसे मिल सकते हैं? उनकी अकल में अखंड का ज्ञान आएगा ही नहीं, आप उनको जितना भी देते रहे। हक्के कया 26वें सिपारे में मेरे बंदों से अकबर, वे मोमिन एक तन अर्श में ताई सेरत से नजदीक रब। हक्के कया 26वें सिपारे, कुरान के 26वें सिपारे में स्वयं अक्षर पूर्ण पारब्रह्म ने अपने जब्राइल के जोश से मोहम्मद साहब से लिखवाया था कि मैं अपने परमधाम के जो मोमिन हैं, जिनके असल तन परमधाम में है, उनके मैं हमेशा सेहरत से नजदीक रहता हूँ। रूबरू होना अर्श तन से इन फना बजूद नासूत नजीक न होए बिना अर्श तन नूर लाहूत परे हम। वो कह रहे हैं इस मिटने वाले वजूद से अखंड परमधाम के परातम के स्वरूप के सामने होना मुश्किल है, नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ का सब कुछ जो है वो 5 तत्व का है। 5 तत्वों में से कुछ भी जो है परमधाम में नहीं जाता है। तो कह रहे इन फना, रूबरू होना अर्श तन के, उस परातम के स्वरूप के सामने होना, इन फना वजूद नासूत, ये जो नासूत में मिटने वाला तन है, इसके माध्यम से उसके नजदीक होना, उसके रूबरू होना मुश्किल है, नहीं हो सकता है। नजीक ना होए बिना आस्तन नूर लाहूत पर, इस उस परातम के तन से सिर्फ वही तन रूबरू हो सकते हैं जो वहीं से ही आए हैं। तो जिनका दिल अर्श है, जिनकी नजर वहां से आई है, सिर्फ वही उस तन के रूबरू हो सकते हैं, क्योंकि जहां हमारी परातम का स्वरूप बैठा है वो नूर परम धाम के अंदर से अंदर भी जो मूल मिलावा है रंग महल का, 5वीं हवेली गोल, वहां पर हमारा परातम का स्वरूप बैठा है। उसके रूबरू होना इस नासूती तन से होना संभव नहीं है। सिर्फ जिनकी नजर वहां से आई है वही वापस लौटकर उस तन के रूबरू हो सकते हैं। दुनी असल जिनो तरीकी सो इल्मे करो पहचान, काको नजीक सेरत से खाली हवा ला मकान। जो दुनिया वाले हैं, जो तरीकत और शरीयत की राह पर चलते हैं, इनकी इल्म से आप पहचान करिए कि ये कौन है। इनके नजदीक हमेशा, जैसे कि अखंड परमधाम के मोमिनों के नजदीक हमेशा रब रहते हैं, उनके सेरत से नजदीक रब को कहा गया है। और जो दुनिया है जिसकी असल नहीं है, जो जुल्मत से बनी है, उसके सेरत से नजदीक जो है वो ये शून्य और निराकार ही है। वो इसीलिए इससे आगे नहीं जा पाती है। वो कह रहे हैं इल्म लेकर इसकी पहचान करो कि उनके दिल के, जिसके दिल के जो नजदीक है वो वहीं की सृष्टि है। जिसके दिल के नजदीक जो है अखंड परमधाम और अक्षरातीत है वो मोमिन है। जिनके दिल के नजदीक जुल्मत है वो जीव सृष्टि है। ना ही करे बराबरी है कि क्यों मिले दाखला ताए, बका नींद उड़े उठे अर्श में फना नींद उड़े उड़ जाए। वो कह रहे हैं जो नहीं है, जो बनने मिटने वाली सृष्टि के जीव हैं, वो नहीं के समान है। वो हमेशा अखंड मोमिनों जिनका तन अखंड परमधाम में, उनसे बराबरी करते हैं, लेकिन उनको कभी भी उनपे मिल नहीं सकते, उनको दाखला नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों की असल ही अलग है। जब ये खेल फरामोशी का खत्म होगा तो परमधाम के मोमिन तो अपनी परातम में उठ जाएंगे, और जो ये दुनिया के खेल है जिनको उनके कारण बनाया गया है, जब ये फरामोशी का खेल खत्म होगा, सपने का खेल खत्म होगा, तो जैसे सपना खत्म हो, क्योंकि ये सपने का मौजूद है, सपना खत्म होगा तो ये भी खत्म हो जाएंगे, जबकि परमधाम के मोमिन जो है वो अपने मूल परातम में जागृत हो जाएंगे। सुपन उड़े जब मोमिनो उठ बैठे अर्श वजूद, कहे खासे बंदे दरगाही रूहें कदमों हमेशा मौजूद। जो ये सुपना जब उड़ेगा तो परमधाम के जो मोमिन है वो अर्श के वजूद में यानी अपनी परातम में जागृत हो जाएंगे। इन्हीं को ही खास दरगाही रूहें कहा गया है, यानी कि ये मूल मिलावा में राज्य के चरणों में बैठी है, इसलिए इनको दरगाही रूहों कहा गया है। कदमों हमेशा मौजूद ये अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के चरणों में हमेशा से ही है। लिखा है हदीस में मोमिन असल अर्श माहे, ताको मोमिन जिन कहो जाकी असल अर्श में ना है। हदीसों में ऐसा लिखा भी है कि परमधाम के मोमिनों की असल परातम तो परमधाम में है, और उन लोगों को, उन जिस सृष्टि को मोमिन नहीं कहना चाहिए जिनकी असल परमधाम में नहीं है। ए वे कते पुकारे कोई पहुंचा ना अपनी अकल, बिना हादी गोते खावही जो तन मोमिन अर्श असल। वो कह रहे हैं वेदों और कतेबों में, चाहे हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हो चाहे मुस्लिमों के धर्म ग्रंथ हो, सभी में एक बात पुकार के कही गई है कि कोई भी सतगुरु के बिना जो है अखंड परमधाम नहीं पहुंच सकता। कोई पहुंचा ना अपनी अकल से कोई भी नहीं पहुंच सकता, बिना हादी गोते खावे। जबकि हादी के बिना यानी कि सतगुरु के बिना तो
ब्रह्म सृष्टि तक गोते खाएगी, वो भी अखंड परम धाम नहीं पहुंच पाएगी। तो सदगुरु की मेहर और सदगुरु का संबंध जो है होना जरूरी है, क्योंकि सदगुरु आपको वहां पे पल भर में पहुंचा देते हैं जहां पर आपको बहुत कसनी करके पहुंचना पड़ता है। वो अपनी मेहर से वो आपके बदले की कसनी कर चुके होते हैं और अपनी कसनी के बल पर वो आपको उस उतनी राहें आगे तक पहुंचा देते हैं जितनी राहों पे चलने में आपको बहुत समय लग सकता है। तो क्या कह रहे, बिना हादी गोते खाबी जो तन मोमिन असल अर्थ असल, जिन मोमिनों के असल तन परमधाम में है वो तक बिना हादी के यहाँ पर अखंड परमधाम नहीं पहुंच सकते और गोते खा सकते हैं, उलझ सकते हैं। तो क्यों पहुंचे दिल मजादी जाकी पैदास कहीं जुल्मत, जो सो चाहे बिना हादी असल जबराइल न पहुंचाते। वो कह रहे हैं तो जिनका दिल झूठ से बना है, जो मजाजी खलक है, जिसको जुल्मत की सृष्टि कहा गया है, भला वो कैसे अखंड परमधाम पहुंच सकते हैं। सो चाहे बिना हादी असल जबराइल ना पहुंचा दे, जिस अखंड परमधाम में अपने हादी की चाहे बिना तो जबराइल तक उस अखंड परमधाम में नहीं पहुंच सका, जो अक्षरातीत का ही जोश का फरिश्ता है, तो भला पुण्य कहने से जो सृष्टि पैदा हुई है वो कैसे परमधाम पहुंच सकती है। तो कहीं रात दुनी इन वास्ते दिए बंदगी फर्ज लगाए, ले तरीकत चल कोई ना सत्या गए पांव कुल सराते कटाए। इसीलिए इस सृष्टि के लिए हमेशा रात ही कही गई है कि इनके लिए सवेरा नहीं हुआ, इसीलिए अंधेरे में कहीं ये भटक ना जाए तो इनको फर्ज की बंदगी में लगा दिया गया। यदि इनमें से कोई तरीकत की चाल पर शरीयत से आगे निकलकर तरीकत पर चल भी सकता है, तो लेकिन आगे जाकर वो जुल्मत से उसके पांव कर्मकांड की धार तलवार से कट जाते हैं। ये कर्मकांड में इतने बंधे हुए होते हैं कि ये शरीयत से आगे निकल ही नहीं पाते हैं। तरीकत भी ले ना सके तो सो रास्ते की बरकत, सो तरीकत ले पहुंचे मलकूत, सो भी आड़ी हवा जुल्मत। वो कह रहे हैं एक तो ये शरीयत कर्मकांड को छोड़कर जो है तरीकत तक पहुंच ही नहीं पाते, लेकिन कुछ लोग अगर तरीकत पे चलकर आगे जाते भी हैं तो ये मलकूत तक पहुंचते हैं, यानी कि बैकुंठ तक पहुंचते हैं और उसके आगे फिर निराकार का पर्दा पड़ जाता है और ये अखंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। ले हिसाब दई हयाती कया वास्ते मोहम्मद नूर, बिस्त तो कहीं तले नूर के रखे दिल बीच बका जहोर। ऐसी सृष्टि का अक्षरती पूर्ण पारब्रह्म जब इस दुनिया में आएंगे तो वो उनका हिसाब किताब लेंगे। और कया वास्ते मोहम्मद नूर, बिस्त तो कहीं तले नूर के, इनको जो है फिर योग माया के ब्रह्मांड में अखंड कर दिया जाएगा, रखे दिल बीच बका जहूर, और तब जो है वहां पर इनको अखंड परमधाम की सारी रोशनी मिल जाएगी। खास गिरो फरिश्तन की ए जो पैदा नूर मकान, सो पहुंचे बका बीच नूर के ले हक इलम ईमान। और जो दूसरी फरिश्तों की दूसरी खास गिरोह कही गई है, ए जो पैदा नूर मकान, जो अखंड परमधाम से इस दुनिया में आई है, सो पहुंचे बका बीच नूर के ले हक इलम ईमान। वो भी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के इस मार्फत के गुज ज्ञान को लेकर और उस पर ईमान लाकर वो भी अपने नूर यानी कि अखंड परमधाम के अक्षर ब्रह्म के अंदर चली जाएगी। हक हकीकत मार्फत रूहें इश्के राह ले जाए, सो बिन चले पाऊं हक बका दई सेरक से नजदीक बताए। और उस अखंड ज्ञान की हकीकत और मार्फत के ज्ञान को लेकर रूहें जो है वो इश्क की राह अपनाएंगी और वो बिना चले ही अखंड परमधाम पहुंच जाएंगी। उनके ही सेरक से नजदीक रब को बताया गया। बिना चले ही अखंड परमधाम पहुंच जाना मतलब चितवनी के माध्यम से, उनको कोई भी कर्मकांड की राह पर नहीं चलना पड़ेगा, उनको किसी शरीयत और तरीकत की राह पर नहीं चलना पड़ेगा, और वो सीधे ही अपने सेरक से नजदीक, उनके अर्श पहले ही है, परमधाम उनके सेरक से नजदीक है, रब भी उनके सेरक से नजदीक है। वो बिना चले ही यानी कि अपने इश्क के बल पर वो परमधाम पहुंच जाएंगे। हक खासल खासों को खेल दिखावे लैल का, नूर तजल्ला बीच में खेल देखे बैठे बीच बका। राजी महाराज अपनी खासल खास रूहों को ये लैल तुल कद्र का खेल दिखा रहे हैं। ये कहीं आए और गए नहीं है, ये रूहें जो है नूर तजल्ला बीच में, ये अखंड परमधाम में वही मूल मिलावे में बैठे बैठे ही इस खेल को देख रही हैं। एक क्या जाने मजाजी दुनिया जो तरीकी से पैदास,
वाके दाखिले मिलावे आप में जो अर्श रुए खासल खास। वो कह रहे हैं जो झूठे दिल वाली दुनिया है, जो जुल्मत से पैदा हुई है, जो शरीयत और तरीकत के रास्ते पर चलती है, भला वो अपने आप को मोमिनों से कैसे मिला सकती है। जो परमधाम की रूहें हैं उनके अर्श परमधाम में उनके तन है, जबकि इस दुनिया वालों में किसी के भी तन परमधाम में नहीं है, इनका दाखला उनमें नहीं हो सकता है। आयतों हदीसों मायने जो देखो हक इलम ले, तो खासल खास खासे आम की तीनों जाहिर दिखाई दे। तो इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, आप कुरान की आयतों और हदीसों में जाकर देख लीजिए, हक के इलम से वहां पर देखे तो वहां पर इन तीन सृष्टि का बेबरा लिखा हुआ है। वो खासल खास है और आम है, यानी खासल खास परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां, खास मतलब ईश्वर सृष्टि और आम मतलब जीव सृष्टि। हुक्म हुआ तीनों गिरोह को कर मोहम्मद हिदायत, हकीकत और तरीकत तीसरी जो शरीयत। तो मोहम्मद साहब यानी कि यहाँ पर श्यामा मरानी की रूह को जो राजी महाराज ने यहाँ पे भेजा है, हक्की स्वरूप अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को अपना ही स्वरूप बनाकर भेजा है। उनको ये हुक्म दिया है राजी महाराज ने कि तुम्हें सिर्फ ब्रह्म सृष्टि पर ही अपनी हिदायत नहीं करनी है, तुम्हें तीनों सृष्टि पर अपनी हिदायत करनी है। यानी कि मेहर राज्य महाराज की तीनों सृष्टि पे है, क्योंकि इस बार अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म और उनकी रूहें इस दुनिया में आई हैं, इसलिए यह खास ब्रह्मांड है और इसमें हर किसी के ऊपर मेहर होनी है। इस दुनिया में हर कोई अक्षरातीत की मेहर की नजरों के नीचे ही है। तो क्या कह रहे हैं, चाहे कोई शरीयत से चले, चाहे कोई तरीकत से चले, चाहे कोई हकीकत से चले, चाहे शरीयत से चलने वाली जीव सृष्टि हो या तरीकत से चलने वाली ईश्वर सृष्टि हो या हकीकत से चलने वाली ब्रह्म सृष्टि हो, तुम्हें तीनों पर ही हिदायत करनी है, तुम्हें तीनों पर ही मेहर करनी है। खासल खासों दे हिकमत जो रहे न सुबह सक, बिगर वास्ते पहुंचे बीच अर्ज अजीम बका हक। वो कह रहे हैं जो खासल खास परमधाम की रूहें हैं, उनको हिकमत अपने अपने चमत्कार से, अपनी मेहर से उनको जो है ऐसा तुम उनके ऊपर मेहर करोगे कि उनके दिल में कोई भी संशय ना रहे और वो बिना किसी रुकावट के ही अर्श अजीम परमधाम पहुंच जाए। तो बता रहे हैं कि सब सृष्टि पर कैसे कैसे राजी महाराज की मेहर है। तो जो खासल खास है उनको हिकमत चमत्कारिक ढंग से उनके ऊपर मेहर की जाएगी, जिससे कि उनके अंदर संशय नहीं रह जाएंगे और बिना रुकावट के वो परमधाम पहुंच जाएंगे। तरीकत दिखाओ खास दूजी को कहे मीठी हलीमी जुबान, तेरा हुक्म न फेरे एक गिरो पहुंचाओ बका नूर मकान। और जो दूसरी सृष्टि ईश्वर सृष्टि है, जो तरीकत से चलती है, जिसको खास गिरोह कहा गया है, उसको अपनी मीठी जुबान से समझाना और वो तुम्हारा हुक्म कभी भी फेरेगी नहीं। वो ईश्वर सृष्टि है, वो भी अखंड घर से ही आई है, इसलिए वो तुम्हारी बात को समझेगी और वो तुम्हारा विरोध नहीं करेगी। तेरा हुक्म ना फेरे ये गिरोह तुम्हारे हुक्म के तले रहेगी, तुम्हारे हुक्म को कभी भी पलटाएगी नहीं और इसको भी अखंड परमधाम के अक्षर ब्रह्म तक पहुंचाओ अपनी मेहर से। और जिद कर आम खलक सो वे तेरे सामी ल्यावे हुज्जत, ताए समझाओ जिद सो जो जाहिरी चले शरीयत। और जो तीसरी आम खलक जिसको कहा गया है, वो हमेशा तुम्हारा विरोध करेगी, वो उसको जिद से ही समझाना पड़ेगा उसके ऊपर। इसीलिए उनके ऊपर शरीयत का कर्मकांड का नियम लागू कराया गया, क्योंकि वो इतने दुनिया में गर्क है कि वो सीधी राह पे चलते ही नहीं है। उनको जो है किसी नियमावली में बांध दिया जाए तो ही वो कुछ समझ सकते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर कर्मकांड की सुबह से लेकर शाम तक ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, जिससे कि कुछ कुछ पल वो परमात्मा के साथ बिता पाए। ताए समझाओ जिद से, स्वयं अक्षर की राज्य महाराज जो है अपने मोहम्मद के स्वरूप को कह रहे हैं कि उनको जिद से ही समझाना पड़ेगा, जो जाहिरी चले शरीयत, जो कि शरीयत की जाहिरी राह लेकर चल पाएंगे। लिखी तीनों की अकले और ताशो पाए जो फल, सो लिखी बीच आयतों मुसा सो देखो मोमिन अर्श दिल। हे परमधाम के मोमिनों, जिनके दिल को अर्श कहा गया है, आप कुरान की आयतों में जाकर देखो, वहां इन तीनों सृष्टियों की अकल के बारे में लिखा है। इन तीनों सृष्टियों को उनकी अकल से जो फल मिलने वाला है उसके बारे में भी लिखा है। आप वहां जाकर अपने संशय मिटा लीजिए। शरीयत तरीकत हकीकत ये तीनों अहल कुरान, जिन जो पाई अकल तिन तैसी हुई पहचान। शरीयत तरीकत और हकीकत से चलने वाली ये तीनों सृष्टियों के बारे में कुरान में पहले से ही लिखा है कि जिसको जैसी अकल मिलेगी उसको वैसी ही पहचान इस दुनिया में मिलेगी। जो आयत हबूनी हबहुम तिन किए तर्जु में तीन, पहचान जैसी तैसी मजल फल सोई देवे आकीन। कुरान की एक आयत का नाम है हबूनी हबहुम,
जिसके अर्थ जो है 3 तरह से लिखे गए हैं, जिसमें लिखा है कि तीनों जो सृष्टि है वो जैसी पहचान करेगी उसको वैसा ही यकीन आएगा और फिर वो उसको वैसा ही फल मिलेगा। यानी कि तीनों सृष्टि की अकल ही अलग तरह की है, तो वो अलग ही तरह की पहचान करेगी, और अकल जब अलग है तो वैसा ही उसको यकीन आएगा, और जब उसको जैसा यकीन आएगा वो वैसे ही जगह पर पहुंचेगी, उसको वही फल मिलेगा। यानी कि उन जो जीव सृष्टि है वो अखंड विश्व में पहुंच जाएगी, ईश्वर सृष्टि अक्षर ब्रह्म में पहुंच जाएगी और ब्रह्म सृष्टि परम धाम में पहुंच जाएगी। बीच लिख्या हदीसों आयतों हक खिलवत के सुकर, सो क्यों पावे दिल दुश्मन बिना अर्स दिल मोमिन। वो कह रहे हैं कुरान की हदीसों और आयतों में खिलवत खाने के सारे शब्द जो है वो लिखे हुए हैं, लेकिन जिनके दिल पर दुश्मन अबलीस का राज्य है वो भला इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको तो सिर्फ परम नाम के मोमिन ही समझ सकते हैं, जिनके दिल को अर्श कहा गया है। बिना हक हादी निस्बत कोई हो ही न सके दाखिल, मार्फत भाइये मुसाफ की जो हक बिल्कुल अकल। जब तक राजी श्यामा जी से किसी की निस्बत नहीं होगी वो भला उस अखंड परमधाम की फौज में उसकी मिलावे में दाखिल नहीं हो सकते। मार्फत पाइये मुसाफ की जो हक देखो लगत, कुरान की मार्फत की बातों को सिर्फ वही पहचान सकते हैं जिनको अक्षर पूर्ण पारब्रह्म खुद अपनी जागृत बुद्धि देते हैं, अपनी निज बुद्धि देते हैं, वही कुरान की भेदों को समझ सकते हैं। लिख्या सिपारे तीसरे इब्राहिम पूछा हक से, ए जो मरत है दुनिया क्यों कर मुर्दे उठे। एक ऐसा किस्सा लिखा हुआ है कुरान में जिसमें कि इब्राहिम जो है पैगंबर जो है वो परमात्मा से पूछते हैं कि ये जो दुनिया मरती चली जाती है, आज पैदा होती है कल मर जाती है, तो क्यों कर मुर्दे उठे। भला वो जो आपने लिखा है कि मुर्दे कब्रों से उठेंगे, ये बात कैसे सत्य साबित होगी? ये तो दुनिया पैदा होती है और फिर मर जाती है, पैदा होती है फिर मर जाती है, तो ये मुर्दे भला कैसे उठेंगे। तब लिखा आया आयत में, बाजे पैदा कल में कुन एक कहे एक हाथ से कहे बाजे दो हाथन। तब एक आयत आई जिसमें इसका स्पष्टीकरण लिखा हुआ था, उसमें लिखा था कि बाजे पैदा कल में कुन से, एक सृष्टि है जो कुन कहने से पैदा हुई है। ध्यान से समझिए सुंदर साथ जी, बाजे पैदा कल में कुन से, एक सृष्टि ऐसी है जो कुन कहने से पैदा हुई है। वो कौन सी सृष्टि है? जीव सृष्टि है। एक कहे एक हाथ से कहे बाजे दो हाथन, और एक सृष्टि को एक हाथ से एक हाथ से उसकी पैदाइश कही गई है और एक सृष्टि की दो हाथ से पैदाइश कही गई है। सुंदर साथ जी, ये प्रसंग जो है वो बीतक में भी आता है, जबकि छत्रसाल जी के जो चाचा जी होते हैं वो बल देवान जी जब जो है उनका शास्त्रार्थ कराते हैं महोबा के काजी से, तब वहां पे शिवजी साहिब जी उनसे पूछते हैं कि ये कुरान में 5 तरह की पैदाइश लिखी गई है, आप बताएं कि आप कौन सी पैदाइश में है। सुंदर साहब जी, मैं कहना चाहूंगी कि ये प्रसंग थोड़ा समझने वाला है, लेकिन यहाँ पर समय पूरा बिल्कुल ही खत्म हो रहा है, तो हम इसको कल ले लेंगे इस प्रसंग को। यहाँ पर हम चौपाई दोहरा लेते हैं 105 वाली, क्योंकि 106 से इस प्रसंग शुरू हो जाता है। तो बिना हक हादी निस्बत कोई होए न सके दाखिल, मार्फत पाइये मुसाफ की जो हक दे कुल अकल, जो हक दे कुल अकल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।